हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6। तो हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें दिया हुआ है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव व्हाट इज नॉट अलाइव। इफ वी सी dogs running or cow chewing cud or man shouting loudly on the street, we know that these all are the living beings. What is the dog or the cow or the man were asleep, we should still think that they were alive, but how did we know that? Then इसके बाद बोला, we see them the breathing and the we know that breathing and we know that they are alive. What about plants? How do we know that they are alive? Plants have leaves of the colors other than greens, they grow over times, so we know that they are alive, some will say. In other words, we tend to think some sorts of the moments either growth related or not as still alive, and some animals can be without a movement. So using visual movements as the defining characteristic is not enough. It means कि इसमें ये क्वेश्चंस पूछा है कि इसमें कि क्या लिविंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग्स क्या होते हैं। इसमें ये बताना चाह रहा है लाइफ प्रोसेस में कि कुछ हम एनिमल्स को देखते हैं कि जब एनिमल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, रन करते हैं, और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, जैसे कि साउटिंग करते हैं, चिल्लाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं। गाय जो है कि काऊ जो है कि जब अपने मतलब भोजन को खाती है। और फिर अगर कुछ प्लांट्स है जो ग्रो करते हैं और उनका कलर जो है कि डिफरेंट जो ग्रीन होते हैं, पत्तियों के फ्लावर के अलग अलग होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो। फिर अगर ब्रीदिंग वगैरह कैसे होती है हमारे बॉडी में, ये सब चीज़ें सोचने की बात है कि ये सब चीज़ें कैसे होता है। इसमें ही जानने के लिए ये चैप्टर हमारा दिया गया है लाइफ प्रोसेस। तो ये लाइफ प्रोसेस क्या होता है, मीन्स कि यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन अराइज किया है कि व्हाट आर द करा मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेट अस एक्सप्लोर। मतलब कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जितने भी मेंटेनेंस है, इट मीन्स कि ब्रीदिंग, आपका डाइजेस्टिंग, जो खाना खाते हो, ब्रीदिंग करते हो, दौड़ भागते दौड़ते, ये सभी चीज़ों के लिए क्या ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं, यहाँ क्वेश्चन आता है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है, तो लाइफ प्रोसेस बताया द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म must go on even when they are not doing anything particulars. Even when we are just sitting class, even we are just asleep, this maintenance job has to go on. The process in which together perform this maintenance job are life process. देखो इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ का था, सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, so there must be process to transfer source of energy from outside the body of the organisms which we call food, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। टू इनसाइड्स द प्रोसेस वी कंटिन्यूसली कॉल द न्यूट्रिशंस। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल्स विल also be needed from the outside. Since life on the earth depends on the carbon based molecule, most of these food sources are also carbon based. Depending on the complexity of these carbon based, different ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स कि इसमें जो कहना चाह रहा अभी तक हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन बीइंग के जो लाइफ प्रोसेस है, जैसे कि उसको कोई भी कार्य करता है, कोई भी वर्क्स करता है, चाहे स्टडी कर रहा हो, चाहे कोई भी वर्क कर रहा है, तो उसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, एनर्जी हमें यहाँ कहाँ से मिलती है, तो बोल रहा है कि एनर्जी हमें जो सोर्स है, आउटसाइड सोर्स हम लेते हैं, जिसको हम फूड कहते हैं, जिसे हम खाते हैं, तो उससे हमारी क्या होती है एनर्जी,
उससे हमें मिलती है, ठीक है। तो एनर्जी से ही हम सभी काम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी है, हमारे बॉडी में एनर्जी रहेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। और बोला सबसे जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे जो अर्थ पे अगर आपका लाइफ अगर अर्थ पे है तो वो मोस्ट कार्बन जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल्स है, अब दिस फूड सोर्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड हैं सभी। कह रहा है कि जो कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। मीन्स कि जो ह्यूमन बींग की बात अलग है, लेकिन हमारे अर्थ पे तो बहुत तरीके के जो कि ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सभी का एक अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन लेने का जो भी होता है उनका रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। और उनको क्या खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना, वो चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, न्यूट्रिशनल प्रोसेस पे डिपेंड करती है उनको कैसा न्यूट्रिशन चाहिए कैसा। अब जैसे एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है। अभी मेन इस टॉपिक पे हम आएंगे कि ये लाइफ प्रोसेस होती क्या। अभी ये सब चीज़ें बताया गया है एक समरी के फॉर्म में कि ये होता क्या है लाइफ के बारे में, कि लाइफ कैसे, आप कोई खाना खा रहे हो तो डाइजेशन कैसे हो रहा है, ब्रीदिंग कैसे करते हो, कैसे मूवमेंट हो रहा है, ये सभी चीज़ों को हम जानेंगे। ये सभी लाइफ प्रोसेस में ही आता है, तो इसको हम समझेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे दिया है